ये भी एक बात है। ओके, तो बहुत सारी इसमें चीजें इन्वॉल्व हैं। आप कंफर्म करिए चीजें सारी क्या है, एक एक चीज भेजते रहिए, उनको रिमाइंड करवाइए, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, तो इसका इसका क्योंकि आप पहले अगर तो आपने की हैं फिर तो दैट्स ओके, अगर आपने अपने हाथ से अपने कार्ड से की हैं दैट्स गुड, बट किसी के थ्रू करवाई हैं तो पहले वो कंफर्म करिए आप सारा कुछ कि वहां पे भी सारा कुछ सही हुआ है या नहीं है। ओके, उन्होंने की भी या नहीं है। एंड आप अपने बैंक में जा सकते हो, वो ट्रांजैक्शन नंबर लेके कि क्या ये ट्रांजैक्शन 2022 का थ्रू हो चुका है या यहीं पे पेंडिंग कहीं ना कहीं पे पड़ा हुआ है। ओके, तो वो भी आपको चीजें कंफर्म करने में सहायता है। उसके बाद फिर आप सपोर्ट को लीजिए कि मैंने एवरीथिंग इज गुड, बैंक इज गुड, बैंक की ट्रांजेक्शन इज गुड, एवरीथिंग ये आपके पास है, प्लीज इसको क्लियर करिए, ये कहीं ना कहीं पे ग्लिच है सिस्टम है जी। सर मेरा सवाल था कि वो आपने अभी आंसर किया, नया नए वाले बेसिकली अभी का ट्रैफिक इसमें रहेगा फाउंडर्स के लिए। यस। लेकिन वो तो वेबिनार में जो थर्ड क्राइटेरिया रखा था, जो सैंपल ब्लू प्रिंट रखा था, तो उसमें थर्ड क्राइटेरिया उन्होंने रखा था कि न्यू एफिलिएट्स साइन अप। या बिल्कुल। तो मे बी वो डिफरेंस लोग, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होगा उसमें और इस पे, तो जरा वो। एब्सोल्युटली, मुझे भी है, तभी मैंने उसमें ये बात बोली कि इसका क्राइटेरिया क्या अभी हमें नहीं मालूम, नए यूजर का मे भी कुछ उन्होंने और दिया। जो मिस्टर ऐश ने सेंटर में जो चीज रखी है, ओके, सेंटर में कौन रखा है, लेफ्ट में और राइट में क्या रखा है, हमें रखा है। लेफ्ट में सबसे पहले लेफ्ट में हमें रखा है, हमारा डेट एंड टाइम रखा है लेफ्ट में। राइट में हमें हमारा रखा है हमारा ओ कनेक्ट, जब फाउंडर ने ओ कनेक्ट को एक्टिवेट किया, ओके, वो रखा है। और सेंटर में मिस्टर ऐश ने बोला कि जो न्यूएस्ट, उन्होंने ऐसे बोला कि सेंटर में न्यूएस्ट जो भी परचेज कर रहा है ओकनेट को वो रखा है। अब वो न्यूएस्ट परचेज फाउंडर भी कर रहे हैं और यूजर भी कर रहा है। ओके, सो मुझे मुझे भी ऐसा कहीं लगता है कि जब वो पेड पेड कस्टमर हमें देने वाले हैं तो उसमें जो यूजर है बेसिकली, तो यूजर ने जिन्होंने यूजर ने पे किया है, तो उनका वहां पे लाके वो भी हमारे बीच में एडजस्ट कर दिया जाएगा कहीं ना कहीं पे अकॉर्डिंग टू वो। तो मे बी पॉसिबिलिटी है, बट मैं इसमें 100% नहीं कह सकता कि यूजर भी होगा, बट मे बी इसमें यस पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो न्यूएस्ट एफिलिएट या वो भी आ रहा है हमारे पास, वो नॉन फाउंडर है और या फाउंडर है। इसके बारे में हमें मुझे नहीं क्लियर एक्चुअली में, बट या ये क्राइटेरिया हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सेंटर में उन्होंने बोला कि यस हमने वो आदमी रखे हुए हैं जो कि न्यूएस्ट यूजर है या पेड यूजर है फॉर एग्जांपल। तो कहीं ना कहीं पे ये क्राइटेरिया है कि बहुत सारी जितने भी ट्रैफिक है वो पेड ट्रैफिक हमें सबको मिलने वाली है। ओके, सो लेट्स सी, तभी मैं कहता हूँ कि गो विद द फ्लो। कुछ चीजें क्लियर नहीं होती तो वो फ्लो के साथ जाना, जो जितना कहा गया मिस्टर एश ने हम उसके साथ जाएंगे। एंड लेट्स सी, अगर ऐसा न्यू यूजर का होता है तो विच इज वेरी गुड, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर जी। और एक सवाल है सर अरुण दास सर जी का, कि वो बोल रहे कि उनका दिसंबर तक ओएस ओपन हो रहा था लेकिन अभी उनका ओएस खुल नहीं रहा है सर। एब्सोल्युटली, वो आप नीरज को कांटेक्ट करिए। ओके, अगर ऐसा कुछ, अगर आपका ओएस का लफड़ा है, प्लीज आप नीरज को कांटेक्ट करिए। और इसमें चलिए हम लोग सब लोग यहाँ पे, मैं एक चीज आप सब लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत एक ट्रांसपेरेंट तरीके से वर्क करते हैं जब भी करते हैं। ओके, ताकि लोगों को भी मालूम हो कि एक्चुअल में वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, सो क्योंकि हम लोग लगभग यहाँ पे 1700-1800 लोग हैं यहाँ पे। सो द थिंग इज दैट लगभग 20-25-26 के करीब लोग हैं, यहाँ एक दो और होंगे जिनको भी मालूम नहीं होगा, तो इस वेबिनार के माध्यम से मैं बुलाना चाहता हूँ जिनका ओईएस, ओके, जिनका ओईएस पहले वो लॉगिन कर पाते थे, बट अब उनका ओएस उनको डीएक्टिवेटेड शो हो रहा है। डीएक्टिवेटेड का मतलब है कि वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, और जब वो लॉगिन करने जाते हैं तो उनको वहां पे मैसेज आता है कि आप इस ऑथराइज नहीं हो इसको लॉगिन करने के लिए, या वहां पे आपको मैसेज है कि आप इसमें लॉगिन नहीं कर सकते, या आप लाइक टर्मिनेट या व्हाटएवर, क्या शब्द है मुझे नहीं मालूम उसका, वो कर सकते हो। तो वो लोग, ओके, वो लोग मिस्टर नीरज दलवी को कांटेक्ट कर सकते हैं, ओनली वो लोग, बाकी किसी ने नहीं करना।